गुरुग्राम के निजी होटल में आम आदमी पार्टी की यूथ इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हरियाणा के यूथ प्रभारी दीपक जैन व यूथ इकाई के अन्य पदाधिकारी भी शिरकत करने पहुंचे, जिन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक जैन ने हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरते हुए वे नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 26 से 27% लोग बेरोजगार हैं। सरकार युवाओं को लेकर कोई भी बेहतर कदम नहीं उठा रही है, जिसकी हरियाणा का युवा बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। सरकार 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन उसका भी फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन अब मनोहर सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे और पढ़े लिखे युवा भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो पहली कलम से हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार रोजगार देने का काम कर रही है, वहीं अब पंजाब में भी रोजगार को लेकर खाका तैयार किया गया है और युवाओं को रोजगार देने का काम पंजाब सरकार कर रही है। 150 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर में 68 करोड़ रुपए के घपले हो रहे हैं। वो घपले जब हम उठाते हैं तो हमारे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च की जाती है, हमें डराने की कोशिश की जाती है। जब इनके शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में इनवाइट किया हमारे को कि आप स्कूल विजिट कीजिए, हमारे जो वॉलेंटियर्स ने स्कूल विजिट किए, उनकी वीडियो बनाई, तो यमुनानगर के जगाधरी के SHO ने हमारे वॉलेंटियर को धमकाने की कोशिश करी, उसको अपने यहाँ बुलाया। तो जब जनता का प्रेशर उन पे पड़ा, जब सारी जनता वहां पहुंच गई कि बताइए आपने क्या कहना, तो उसने कहा नहीं जी मैंने तो खाली वैसे बातचीत के लिए बुलाया था। और दूसरी बात है कि जिसने कंप्लेंट करी थी उसका वो स्कूल भी नहीं था। तो ये जो सरकार है हर उस आदमी के खिलाफ है जो आदमी डेवलपमेंट की बात करता है, जो विकास की बात करता है, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। हरियाणा में 26% अनएम्प्लॉयमेंट है, 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे होना एक अलग बात है और रहना उस पर अलग बात है। हरियाणा कंटिन्यूसली 1 नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में, जिसकी वजह से जितना भी हमारा यूथ है सब क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। सब इस तरीके के काम कर रहे हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनमें जा रहे हैं। हफ्ता वसूली हो रही है, गोलियां चल रही हैं। तो लोगों का जो रुझान है हरियाणा में वो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्राइम की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जो भी JJP के लोग इस सरकार में शामिल हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि या तो वो काम करें, या जो उनके MLA ये बोलते हैं कि जी आप काम कर लो मुख्यमंत्री जी, नहीं तो केजरीवाल जी आ जाएंगे। वो गौतम जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो गौतम जी पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे, आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए JJP वालों से भी अपील है कि सरकार से तुरंत अपना सपोर्ट वापस लेके और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। कोई क्वेश्चन करो। राइट टू एजुकेशन सभी का अधिकार है। अभी कुछ बच्चों को हरियाणा में एडमिट कार्ड प्राइवेट स्कूलों ने नहीं दिए, उस पर आम आदमी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? देखिए भाई साहब, एजुकेशन मैं बता दूं, कल ही इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हमने इसमें प्रेस रिलीज भी निकाली थी। हमने मिला और DO से कह के उनका एडमिट कार्ड दिलवाया। डॉक्टर सारिका स्वयं गई और आपके सामने सारी बात उन्होंने रखी। डॉक्टर अविंती भी उनके आपके सामने बात रखी थी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और जिस तरह की हमारे को कोई दिक्कत परेशानी अगर दिखती है और कोई भी पेरेंट्स हमारे पास आता है तो हम उसके लिए खड़े होते हैं और जाके जिसको हमने ये भी कहा है जिसको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा वो बताए किसको कहा नहीं मिल रहा, हम उसके लिए काम करेंगे। देखिए ये मोहल्ला क्लिनिक जो कह रहे हैं हमने खोले थे, वो MCD जो है वो भाजपा के पास है। इसमें क्या होता है, कुछ जगह ली जाती है सरकार, दिल्ली के अंदर जो लैंड का इशू है ना वो DDA के पास है, ये MCD के पास है। वो MCD ने अपने NGT में एप्लीकेशन लगवा के या अपने अधिकारियों से ऑर्डर पास करवा के उनको खाली करवा दिया। तो वो सरकार के रिकॉर्ड में बंद है। जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे चल रहे हैं आप उनको जाके देखो, विजिट करके देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। हरियाणा के बारे में बताओ, हम इंटरनेशनल। हाँ वो थोड़ा सा, हाँ बोलो। अभी वो हरियाणा के अंदर एक बार मनीष जी फिर आप बात कर लीजिए। मनीष जी 50% तक बेरोजगारी है। हरियाणा सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की हैं, वैकेंसी भी बहुत निकाली है। पहली बात तो मैंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत की थी, या तो बच्चा स्कूल में पढ़ ही नहीं पढ़ पाता तो वो नशे की तरफ चला जाता है, बदमाशी की तरफ चला जाता है। और वो पढ़ लिख जाता है तो नौकरी की भी वेट करता है। उसको नौकरी ढूंढने के लिए जूते टूट जाते हैं उसके। सरकार वैकेंसी निकालती है, वो फार्म भरता है तो वो पेपर देने जाता है, उससे पहले वो पेपर लीक हो जाता है, वो क्या होती है वैकेंसी खारिज हो जाती है। अगर पेपर हो भी गया
तो कल कोर्ट ने जैसे रिजल्ट कैंसिल किया है तो इसमें भी सरकार ने कोई ना कोई हेराफेरी की होगी, जरूर है। इस तरह बेरोजगारी फैल दी जा रही है। कुछ तो कोविड के कारण होगी, कुछ उससे पहले सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। लगभग 26-27% हरियाणा नंबर 1 पे बेरोजगार है। इसका समाधान मैं बता रहा हूँ, हमारी 2 जगह पे भी सरकार चल रही है, दिल्ली और पंजाब। पंजाब में हमने सरकार बनते पहली कैबिनेट मीटिंग में 16 मार्च को, आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्या किया वहाँ 16 फरवरी को, हमने 25,000 सरकारी नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली और उसका नोटिफिकेशन हो गया, नौकरियां के लिए फार्म भरने शुरू हो गए। तो हरियाणा के अंदर भी जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, सबसे पहले रोजगार पे हम कलम चलाएंगे। सर आपकी नजर कहीं सरकार ने, इनकी मंशा नहीं होगी करने की, दिल्ली में भी तो करते हैं हम, इनकी मंशा नहीं थी करने की, इन्होंने कोई ना कोई कमी छोड़ी होगी। तो कोई भी मुद्दा होता कोर्ट डिसीजन तथ्यों पे बात पकड़ती है, तथ्य में सरकार कमजोर करती है तथ्यों को, ताकि वो डिसीजन कोर्ट में जाए और कोर्ट पर आरोप लगा दें, कोर्ट का नाम लेके हम बच जाए जनता से। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, कोर्ट की गलती नहीं है। देखो कि आप यहाँ पे सभी बार एक ही बात कह रहे हैं कि खट्टर साहब काम कर लो, नहीं तो आम आदमी पार्टी जी। अगर खट्टर साहब ने काम करना शुरू कर दिया तो क्या आम आदमी पार्टी नहीं है? देखिए, खट्टर साहब ने अगर काम करना शुरू कर दिया तो हम तो सत्ता परिवर्तन के लिए थोड़े आए हैं, हम तो काम की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं कि जनता को उसकी सुविधाएं मिले, जनता को उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, पानी मिले, बिजली मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और खट्टर साहब वो काम कर लेते तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब फिर हमारी पार्टी चुनाव में नहीं और अच्छा काम करेगी पार्टी। मैं कह रहा हूँ खट्टर साहब काम तो करें, हमारा हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। चुनाव लड़ना इस जनतंत्र में हर किसी का अधिकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई। आम आदमी पार्टी लोगों को इस भ्रष्टाचारी तंत्र से बचाने के लिए आई है, जनता को जन सुविधा देने के लिए आई है। दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार ऐसी है जो सारी सुविधा देने के बाद बजट 75,000 करोड़ रुपए में चल रहा है और सारे सरप्लस चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी, एक सेकंड, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी कह रहे हैं। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की रिपोर्ट आई है, दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार ऐसी जो फायदे में चल रही है, जिसने कोई नया लोन नहीं लिया। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नियत होनी चाहिए। नियत इनके घर पर हेलीकॉप्टर खरीदने की है, नियत इनकी पैसा खाने की है, तो जनता काम कहां से करेंगे? सर राइट टू एजुकेशन जी, गुजारिश 2-3 हमारे बोल